अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबी वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब अल्लज़ीना हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। अजीज़ साथियों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, साहिब सदर मोहतरम अल्लामा कारी इब्राहिम मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को आप जैसी शख्सियत से मिलाया, जो आज की मजलिस और महफिल का असल बाइस है। सबसे पहले आपकी मस्जिद की तौसीफ़ भी आपको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वज़ीराबाद से बेहद मोहब्बत और प्यार मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले आप सबको अपनी मोहब्बत और शफ़क़त और मेहरबानी और करम से नवाजे। मुझे हुक्म मिला है कि तौहीद बारी ताला के उन्वान से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाएं। दुनिया का बुनियादी और असासी मसला यही है, हर दौर में, हर ज़माने में, हर शरीयत में
तौहीद एक मरकजी नुक्ता रहा है और इसे कभी किसी दौर में भी सानवी हैसियत नहीं मिली, हमेशा अव्वली हैसियत में रहा है। शरीयतें तब्दील होती रहीं, घटती भी रहीं, बढ़ती भी रही, लेकिन तौहीद कभी तब्दील नहीं हुई। किसी दौर में भी ऐसा नहीं रहा कि शिर्क जायज़ हो, अल्लाह के साथ शिराकत जायज़ हो और हमारे दौर में नाजायज़ हो गई हो, ऐसा कभी नहीं रहा। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, जो ज्योमेट्री के तालिब इल्म हों वो जानते हैं, इसमें एक प्रकार होती है, उसके दो सिरे होते हैं। एक सिरे पे सुई लगी होती है और एक सिरे पे थोड़ा होल होता है जिसमें पेंसिल डालकर उसको कसकर उसके साथ दायरा बनाया जाता है। सुई वाला हिस्सा पेपर के सेंटर में एक जगह गाड़ दिया जाता है और पेंसिल वाले हिस्से को चारों तरफ घुमाया जाता है, वो दायरा बनता है। उसको तंग करना हो तो पेंसिल वाले हिस्से को थोड़ा अंदर कर लेते हैं, दायरा बड़ा बनाना हो तो पेंसिल वाले हिस्से को थोड़ा खोल लेते हैं। ये जो मरकजी पॉइंट है ना, सुई वाला, इसे समझ लो कि ये तौहीद है। ये हमेशा एक ही जगह पर ये नुक्ता रहेगा लेकिन जो बाहर का दायरा है पेंसिल वाला, वो शरीयत है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस प्रकार को फुल साइज पर खोल देते हैं और एक बड़ा दायरा खींच लेते हैं, फिर वो प्रकार उससे ज्यादा खुल भी नहीं सकती, उसकी एक हद होती है। अल्लाह हर पैगंबर के दौर में इसको खोलता रहा, शरीयत का दायरा बढ़ाता रहा, बड़ा होता रहा, हत्ता कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ने उस प्रकार को फुल साइज पर खोल दिया। अब उससे बड़ा दायरा और नहीं लगेगा। फुल साइज पर खोलने के बाद जब अल्लाह ने बड़ा दायरा लगाया और फिर इस किताब को हमेशा के लिए, शरीयत के इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसके टाइटल पर लिख दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने जो आदम अलैहिस्सलाम से जिस शरीयत का दायरा खींचा था, हर पैगंबर के दौर में हम उसे बढ़ाते रहे, हत्ता कि आखिरी पैगंबर के दौर में हमने उसे फुल साइज पर खोला और अब मजीद दायरे की गुंजाइश नहीं। अब दीन जो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए तुम्हें देना था वो मुकम्मल दे दिया, अब उसमें मजीद बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तौहीद का मरकजी नुक्ता, दायरा छोटा था या बड़ा, मरकजी नुक्ता वही रहा, किसी दौर में भी नहीं बदला। और अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद में लोगों से सवाल किया और नबी करीम से फरमाया, आप इनसे पूछिए, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ सयक़ूलून अल्लाह। आप इनसे अगर पूछोगे कि आसमानों को और ज़मीनों को किसने पैदा किया, तो ये कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। यानी काफिर भी कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। गोया ये बात उनको भी पता है। और कमाल बात है कि जो बात काफिरों को भी पता है कि हर चीज का खालिक अल्लाह है, वो बातें मुसलमानों को नहीं मालूम।
बच्चे पैदा होते हैं, नाम रखा जाता है पीरें दित्ता, पीरें दित्ता, जिसका मतलब होता है इसे हमें पीर ने अता किया है। फलां मज़ार पे गए थे, मन्नत मानी थी, उसके बाद ही बच्चा हुआ। ये छोटे बच्चों को थोड़ा समझा के बिठाएं, क्योंकि ऊपर बोल रहे। ये बच्चे जो ग्रिल में आए हुए हैं, इनको पीछे हटाओ और चुप कराओ इनको। मैं समझा नीचे बोल रहे। अब ये भी औरतों की मस्जिद जब ऊपर गैलरी में होती है ना, ये प्रॉब्लम भी होता है। आइंदा मस्जिद बनाने वाले इसका ख्याल रखें। औरतों की गैलरी नहीं होनी चाहिए, ऊपर पूरा हाल होना चाहिए जिसकी आवाज़ नीचे ना आए, माइक से आवाज़ ऊपर जाए। ये तो खैर अभी छोटा प्रोग्राम है, जब बड़ा प्रोग्राम होते हैं ना तो औरतें गैलरी में जमा होती हैं और सारी इतना शोर होता है जैसे मछली बाजार। अरे बहन, ये कपड़ा तूने कहाँ से लिया, कढ़ाई कहाँ से करवाई, मेरे को भी ना शादी पे ऐसा बनवाना है। तो ये वहाँ बैठ कर बस यही कपड़े और कढ़ाइयाँ, आज क्या पकाया था, आज क्या खाया था, यही बातें होती रहती। तो इसलिए इस तबके को मर्दों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, जहां उनके शर के असरात नीचे ना पहुंचे। अब देखो, अब नीचे भी शर आ गया है। मशीन छोटी है, तमाशा बड़ा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह ने शरीयत का बिल्कुल मुकम्मल एक दायरा खींच दिया। तौहीद का मरकजी नुक्ता वही रहा, और ये बात काफिर और मुशरिक भी जानते हैं। लेकिन मुसलमान कहलाने के बावजूद कोई पीरें देता है, कोई पीर बख्श है, कोई अता मोहम्मद है, ये सब मुशरिकाना नाम है। कोई अल्लाह डिवाया है, कोई अल्लाह डिवाया तो ठीक है, ये तो मुशरिकाना नाम नहीं। आप मुझे मिसगाइड कर रहे हैं। अल्लाह डिवाया तो ठीक है, यानी अल्लाह ने, हाँ डिवाया में ये गलती हो सकती है कि उसके ज़हन में ये होगा कि अल्लाह ने दिलवाया है। अल्लाह दिलवाता नहीं है, अल्लाह देता है। इसकी जगह होना चाहिए अल्लाह दित्ता, अल्लाह दित्ता, ये उसकी जगह होना चाहिए। अच्छा, वही जब पीर बख्श, पीरें दित्ता जब मर जाए तो फिर लोग अफसोस करने आए बैठे होते हैं, अल्लाह की मर्जी जी, बंदा क्या कर सकता, अल्लाह की मर्जी। यानी दिया था पीरों ने, मारा अल्लाह ने। किस कदर गलत सोच और गलत फिक्र है कि अल्लाह अच्छे काम नौज बिल्ला नहीं करता, पीर अच्छे काम करते, बे औलादों को औलाद देते। अल्लाह तो बस मारने पे ही तुला हुआ है, खुद देता नहीं, पीरों से ले लें तो मार देता है। अजीब लोगों की ज़हनियत है। और इस तौहीद की अहमियत यह है कि दुनिया के वजूद में आने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम की पुश्त से जितनी भी क़यामत तक नस्ल आनी थी, आदम की पुश्त से उनको निकाला, और निकालने के बाद उनको एक खास किस्म का जिस्म दिया और उनसे एक सवाल किया। अब दुनिया बनी भी नहीं थी, दुनिया के सारे अहकाम अल्लाह ने दुनिया के वजूद में आने के बाद नाजिल किए, लेकिन अपनी तौहीद का इकरार, अपनी वहदानियत का इकरार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भेजने से पहले लिया। आज हम में से किसी को याद नहीं। फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, वो वक्त याद करो, वो लम्हा याद करो
वो पल याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से तमाम रूहों को निकाला। मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, पूरी की पूरी इंसानियत को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकालने के बाद उस इज्तिमा से रब्बुल आलमीन ने खिताब फरमाया, मैं तुम्हें दुनिया में भेजने वाला हूँ, तुम्हारी रहनुमाई के लिए अंबिया का सिलसिला भी चलाऊंगा। नबी कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, दोज़ख से बचने के तरीके बताएंगे, जन्नत में जाने के तरीके सिखलाएंगे। वो तुम्हारी हर कदम पर रहनुमाई करेंगे। पूरी की पूरी कायनात में तुम मेरे मेहमान बनकर रहोगे, मैं अकेला तुम्हारा मेजबान हूँगा। सारी की सारी जमीन को बिछोना बनाकर, दस्तरखान बनाकर मैं सजा दूंगा। तरह तरह की नेमतें लगा दूंगा। किन्नू भी तुम्हें नजर आएंगे, आम भी नजर आएंगे, अंगूरों के खोशे लटके नजर आएंगे, खजूरों के बागात नजर आएंगे, केले भी नजर आएंगे, सेब और अमरूद भी नजर आएंगे। दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे दस्तरखान पर जमा कर दूंगा। लेकिन जब तुम मेरी नेमतें इस्तेमाल करोगे, ठंडे और मीठे पानी पियोगे, ठंडे और मीठे मशरूबात इस्तेमाल करोगे, तरह तरह की नेमतें मेरी तुम इस्तेमाल करोगे, फिर बतलाओ अलस्तु बिरब्बिकुम, माबूद अपना किसको मानोगे? नेमतें तो मेरी इस्तेमाल करोगे, मुझे बतलाओ मुझे अपना माबूद मानोगे कि नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा दाता व दस्तगीर कहलाऊंगा कि नहीं? सारी की सारी कायनात ने यकजुबा होकर के जवाब दिया, कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा दाता है। फरमाया सारी दुनिया में हर चीज मैं तुम्हारे लिए पैदा करूंगा, लेकिन तुम्हें मैं सिर्फ अपने लिए पैदा करूंगा। सारी दुनिया तुम्हारे ताबे हो जाएगी, हत्ता के चांद भी मुसक्कर होगा, सूरज भी मुसक्कर होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम सिर्फ मेरे लिए होगे। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मैंने जिन्नों को भी इंसानों को भी अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, इनका और कोई मकसद हमने नहीं रखा। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, तुम्हारी हर जरूरत हम पूरी करेंगे, बिला मुआवजा पूरी करेंगे, ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, पैसा कुछ नहीं लेंगे, पानी मुहैया करेंगे, पैसा कुछ नहीं लेंगे। कोरोना के ज़माने में दुनिया ने देखा अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी अपना आप मनवाता है। दुनिया ने देखा तमाम हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीज दाखिल हो गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ गए, महंगे हो गए। कमी की वजह से हजारों रुपए में एक सिलेंडर मिलता था जो 24 घंटे बामुश्किल काम करता था। आप अंदाजा लगाइए, आपको, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपकी बहन भाइयों को, पूरी की पूरी कायनात को रोजाना 24 घंटे में अगर एक सिलेंडर भी लगाइए। हम जब से पैदा हुए हैं अब तक हमारी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 और 90 साल की हो चुकी। हमें कितने सिलेंडर लग चुके ऑक्सीजन के, रब्बुल आलमीन ने एक टक्का भी हमसे नहीं लिया। अगर रब्बुल आलमीन ये चीजें बेचने लग जाता
और हमें कहता कि पहले सुबह सुबह मस्जिद के गले में इतने पैसे डालो तो तुम्हारे लिए हवा खुलेगी, वरना तुम्हारी हवा बंद हो जाएगी। यकीन मारिए सारी की सारी जिंदगी ऑक्सीजन के पैसे पूरे करते गुजर जाती, दुनिया में हम कुछ और कर ही ना सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हर चीज जिस पर पूरी की पूरी जिंदगी का दारो मदार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीजें मुफ्त मुहैया की, एक पैसा भी हमसे वसूल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा करम है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, मैं दुनिया में तुम्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजूंगा, तरह तरह की नेमतें मैं तुम्हें अता करूंगा। तू देखेगा दुनिया में सूरज को भी मैं अगर ताबानी अता करूंगा वो भी तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा वो भी तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा वो भी तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, सब्जे लहकेंगे तुम्हारे लिए, नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, दरिया मुतलातिम और समंदर मोजजन होंगे तुम्हारे लिए, रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी ये नेमतें पाने के बाद बतलाओ किसको अपना माबूद मानोगे। सारी दुनिया आज उसमें सारे लोग थे, उनमें अरबी भी थे, उनमें अजमी भी थे, काले भी थे, गोरे भी थे, नमक हलाल भी थे, नमक हराम भी थे, सआदतमंद भी थे, शकावत पसंद भी थे। सब ने यकजुबा होकर के कहा, इलाहुल आलमीन, सिर्फ तू ही हमारा दाता है, सिर्फ तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा माबूद बरहक। आज कितने लोग हैं जो उस वादे को भूल चुके, उस वादे को भूल चुके, मस्जिदें भी बनाते हैं, शिरक भी करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, शिरक भी करते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, मकान बनाने के बाद छत पर काली हंडिया भी उल्टी करके रख देते हैं ताकि मकान को नजर न लगे, कलमा भी पढ़ते हैं और तरह तरह की खराफात करते हैं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, इस सब चीज़ों का खालिक मैं हूँ, मैं ही तकलीफ ला सकता हूँ तो टाल भी मैं ही सकता हूँ, मेरे सिवा कोई टालने वाला नहीं। जब भी मांगो मुझसे मांगो, मेरे आगे हाथ उठाओ, मुझसे दरखास्त करो, मुझसे तलब करो। फरमाया, वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे जब आपसे मेरे बारे में पूछें, मैं तुम्हारे करीब हूँ, उनसे करीब हूँ या उनसे दूर, उन्हें बता दीजिएगा, फइन्नी करीब, मैं तो उनके करीब हूँ। आए अल्लाह, तू कितना करीब है, एक मंजिल, दो मंजिल, 10 मंजिल जितना, बादलों की ऊंचाई के जितना, कितना तू हमारे करीब है। फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूँ, इतना करीब हूँ कि दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे इतना करीब नहीं जितना मैं तुम्हारे करीब हूँ। अरे तुम गूंगे की बात को नहीं समझ सकते, वो गूंगा अपनी खर खर की आवाज़ में भी मुझसे कुछ इल्तजा करता है, मैं उसकी इल्तजा को भी सुनता और समझता हूँ। अगर जंगल में कोई चींटी चित लेट कर परवरदिगार आलम के सामने अपने नन्हे मुन्ने हाथ उठाकर फरियाद करती है,
मैं तो उस जंगल में एक लेटी चूंटी की पुकार से भी गाफिल नहीं। अरे तुमने मांगना छोड़ दिया, हमने तो देने से इनकार नहीं किया। मेरे दरवाजे पर आने से पहले मेरे गिले करते हो कि रब्बुल आलमीन हम गुनाहगारों की सुनता नहीं। रब कहता है मैं तो सुनता ही गुनाहगारों की हूँ। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे गुनाहगार बंदों को बता दीजिए मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर ज़ियादतियाँ कर बैठे हो, जुल्म कर बैठे हो, गुनाह कमा बैठे हो। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से बिल्कुल मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत पुकार पुकार के कहती है। अरे रहमत पुकारती है, गुनाहगार चाहिए। आगे गुनाहगार हैं कि सोए हुए हैं। अल्लाह से मांगने वाला कोई नहीं। देने वाले ने तो कभी इनकार नहीं किया। मांगने वाले थक गए हैं, देने वाला तो थक ही नहीं सकता। वो तो ऐसा सखी है, ऐसा कादिर है, थक ही नहीं सकता। अल्लाह ताला देखो, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कुछ बंदे दुनिया में ऐसे होते हैं, गरेबा फटे हुए, पांव जूते गर्दो गुबार में अटे हुए, बाल बिखरे हुए। फरमाया कि उनकी हालत ऐसी होती है कि अगर कोई उन्हें अपने घर की तरफ आता देख ले तो उनके आने से पहले वो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देगा। यानी वो दिखने में किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक ऐसा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो लोग अल्लाह के नाम की किसी बात पर कसम खा लें, मिसाल के तौर पर वो यही कह दें कि अल्लाह की कसम असर को बारिश होगी, अल्लाह उनकी कसम को पूरा करते हुए असर को बारिश बरसा देता। ये कब होता है? जब अल्लाह से ताल्लुक, दोस्ती हो। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा अजीब व गरीब एक वाक़या लाए हैं सैर एलाम नुबला में। लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह बहुत बड़े जलील कदर इमाम हैं, बुखारी के रावियों में से हैं। इमाम ज़हाबी लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्लाह अपना एक वाक़या नकल करते हैं कि मदीने में कहत साली आई, बारिश नहीं हुई एक अरसे तक। दिन में मदीने वालों ने बाहर निकलकर उन्होंने नमाज इस्तिस्का पढ़ी। गवर्नर जो मदीने का था उसने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। नमाज इस्तिस्का पढ़ाने के बाद अल्लाह ने बारिश नहीं दी। पूरे मदीने ने दुआ की, नमाज इस्तिस्का पढ़ी और अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई। वो कहते हैं कि रात का वक्त था और मैं मस्जिद चला गया। मस्जिद में कोई नहीं था, चिराग भी नहीं था, घुप अंधेरा था। मैं एक कोने में बैठ गया। नफिल जितनी अल्लाह ने तौफीक दी मैंने नफिल पढ़े, फिर बैठ गए। कहते हैं बाहर थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी थी, अंदर घुप अंधेरा था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद के अंदर आया और नमाज पढ़ने लग गया। मैं अंधेरे की वजह से उसे पहचान नहीं सकता था। अलबत्ता जब वो दरवाजे से अंदर आया तो मुझे बाहर की चांद की चांदनी से इतना पता चला कि कोई बंदा शाल ओढ़े हुए है और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है। उसने भी
जितनी अल्लाह ने उसे तौफीक दी, नमाज पढ़ी, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ी। और उसके बाद उसने दुआ मांगी। दुआ मांगी कि या अल्लाह, तेरा मदीना प्यासा है, तू इसे बारिश दे। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि वो अभी दुआ मांग रहा था और मैंने बादलों के गरजने की आवाज सुनी। फिर उसकी अभी दुआ खत्म नहीं हुई कि बारिश बरसना शुरू हो गई। और जब बारिश बरसने लग गई, उसने दुआ छोड़ दी, दुआ मांगनी छोड़ दी और रोने लग गई। अब रो इस बात पे रहा है, अल्लाह मुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तू मेरी बात मान लेता है? मुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तू मेरी बात मान लेता है? आज दिन भर पूरे मदीने ने तुझसे दुआ की, गवर्नर ने नमाज पढ़ाई, तूने बारिश नहीं बरसाई। और ये तेरा आजिज बंदा, मेरी कोई हैसियत भी नहीं, मैंने तुझसे दुआ की और तूने फौरन बारिश बरसा दी। रोता रहा और यही कहता रहा, अल्लाह तूने मेरी दुआ क्यों कबूल की? अल्लाह तूने मेरी दुआ क्यों कबूल की? जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह से बेटा मांगते और बेटा मांगते हुए ये भी कहते हैं कि मेरी उम्र अब बेटों वाली नहीं रही, अना आजूज़ वहादा बाली शेखा। मैं, औरत भी उनकी कहती मैं बूढ़ी हूँ और मेरा खावंद भी बूढ़ा है, और वो भी कहते हैं मैं भी बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी भी बांझ है और बच्चे देने की उम्र से आगे निकल चुकी है, फिर भी मांगते हैं मुझे बेटा दे। जब अल्लाह ने कह दिया ज़करिया हम तुम्हें बेटा देने वाले हैं, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, हम तुझे बेटा देने वाले हैं और उसका नाम भी हमने अपने हाथ से यहया तजवीज़ किया है, और इससे पहले हमने कभी किसी का नाम खुद से नहीं रखा है, ये तेरे बेटे का हमने नाम रखा है। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम घबरा गए, या अल्लाह बेटा कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं। भी जब तू दुआ मांग रहा था जब भी तो तू बूढ़ा था, और या अल्लाह मेरी बीवी भी इस उम्र की नहीं, बेटा कैसे होगा? यही मामला उसके साथ है। जब दुआ मांग रहा है अल्लाह से यकीन के साथ, जब अल्लाह ने बारिश बरसा दी तो अब रो रहा है कि या अल्लाह मेरी दुआ क्यों कबूल करता है, तू मेरी दुआ को क्यों मान लेता है, मुझ में क्या खास बात है? अगली बात, इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि जब थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन आया, उसने अजान दी। जब मुअज्जिन ने अजान दी तो वो शख्स जो दुआ मांग रहा था वो खामोशी से चादर ओढ़े मस्जिद से बाहर निकल गया। मैं हैरान था कि नेक इतना है कि तहज्जुद नहीं छोड़ रहा, जबकि तहज्जुद नफिल है। अजान सुनकर तो लोग मस्जिद में आते हैं, अब ये अजान से पहले मस्जिद में बैठा है, अजान सुनकर मस्जिद से भाग रहा है। ये कैसा नेक आदमी? कहते हैं कि मैं अभी सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जब अजान ख़त्म हुई और लोग मस्जिद में आना शुरू हुए तो वो भी चादर ओढ़े हुए लोगों के साथ मिलके वो भी मस्जिद में आया। मैं समझ गया कि ये शख्स सिर्फ अपनी तहज्जुद को छुपाने के लिए मस्जिद से निकला था, ताकि लोग जो आएंगे वो ये ना समझे कि ये हमसे पहले आया बैठा है, अजान से भी पहले शायद इसने तहज्जुद पढ़ी है। अजान सुनकर बाहर निकल गया, फिर लोगों में मिलकर साथ आया, ताकि सारी पब्लिक ये समझे कि मैं भी उन्हीं की तरह अभी आया हूं। अपनी उस नेकी को छुपा रहा है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि एक सिलाई मशीन भी किसी बेवा को देनी हो तो 10 कैमरे वाले आएंगे, वो फ़ोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि जी चेयरमैन साहब जो हैं वो बेवा को सिलाई मशीन दे रहे हैं। नहीं, छुपा रहा है।
कहते हैं मेरे अंदर तजस्सुस था कि मैं जानूं कि ये शख्स कौन है और अमल क्या करता है और मैं इसके साथ दोस्ती लगाऊं, क्योंकि ये अल्लाह का दोस्त है। मैं इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे भी दोस्ती करने लगेगा। कहते हैं जब नमाज हो गई तो नमाज से फारिग होकर वो शख्स भी बाहर जाने लगा, तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। लोगों के जैसे जैसे घर आते गए, लोग बिछड़ते गए, आखिर में वो अकेला बचा। मैं उसके पीछे चलता गया। आगे गए, थोड़ा सा वीरान सी जगह थी, उस पर कोई 3-4 झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, जिसे आप खैमे कह ले या जैसे खाना बदोशों के घर होते हैं, उस तरह के 3-4 झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। एक झोंपड़ी में ये शख्स जाके दाखिल हो गया। मैं पीछे जाके रुका कि भी हो सकता है अंदर इसकी बीवी भी हो, बच्चे भी हो। तो बाहर रुक के मैंने इजाज़त मांगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने कहा आ जाओ। मैं अंदर चला गया। कुछ देर तक खामोशी रही, वो भी बैठा रहा, मैं भी बैठा रहा, और मैं उसके झोंपड़ी के अंदर चीज़ों का जायज़ा लेने लगा, इधर उधर देखने लगा, ताकि मैं समझूं कोई चीज़ देखकर। जैसे आप किसी के घर जाएंगे और वहाँ आप लाइब्रेरी देखें और हदीस की किताबें, तफसीर की किताबें, मंतिक की किताबें, सरफनाव की किताबें रखी हुई देखें, तो आप समझ जाएंगे कि लगता है मैं मौलवी के घर आया हूँ। तो ये घर जो होता है ये पता देता है उस बंदे का कि ये बंदा क्या है। कहते हैं कि मैं जायजा लेने लगा, चारों तरफ मैंने देखा। एक जगह देखा कुछ चमड़े पड़े हुए, चमड़े के टुकड़े, आर पड़ी हुई है, धागे पड़े हुए। तो मैं समझ गया कि ये शख्स पेशे के एतबार से मोची है। मैं समझा कि ये पेशे के लिहाज से मोची है। थोड़ी देर बाद हमारी खामोशी खत्म हुई। उस बंदे ने खुद कहा, जी कैसे आना हुआ, क्या कोई जूता वूता टकवाना है? तो मैं समझ गया कि मेरा अंदाज़ा सही था। मैंने कहा नहीं। तो फिर आपको मुझसे क्या काम है, आप क्यों आए हो? इन्होंने कहा जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझसे दोस्ती करना चाहता? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? उसने कहा रात जो तूने दुआ मांगी है ना अंधेरे में, और तेरी दुआ पर अल्लाह ने बारिश दी है, मैं समझ गया कि तू कोई अल्लाह वाला है और मैं इसलिए तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि मेरी ये बात सुनते ही उसका रंग उड़ गया, बिल्कुल फक्सा हो गया, परेशान हो गया। कुछ देर में बैठा, फिर मैं इजाज़त लेकर चला आया। अगले दिन मैं रात को फिर मस्जिद गया, लेकिन वो शख्स नहीं आया, मस्जिद नहीं आया, हत्ता कि फजर की नमाज में भी नहीं आया। मैं समझा शायद ये बीमार होगा। चलो मैं अब घर तो देख चुका हूँ, उसकी खैरियत मालूम करने जाता हूँ। जब मैं दूसरे दिन गया तो उस जगह पर उसका खैमा नहीं था, उसकी झोपड़ी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। बराबर में जो 2-3 झोपड़ियाँ और थीं, एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा तुम वही हो जो कल आए थे? मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ जो कल आया था। तो उसने कहा तुमने कल इस बंदे को क्या कहा कि जब तुम इसकी झोंपड़ी से निकल कर गए हो, उसके बाद इसने सारा अपना सामान बांधा, अपनी सवारी पर लादा और ये इलाका छोड़कर चला गया है। मैं तो समझी कि तुमने शायद इससे कोई गलत बात कह दी। बोले नहीं, मैंने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं की। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि मैं समझ गया कि उसका वो जो राज फाश हुआ ना, और मैंने उसको बताया कि कल दुआ करते हुए मैंने तुझे देखा था और तेरी दुआ को कबूल होते हुए भी मैंने देखा था। वो इस राज के फाश होने पर वो वहां से भाग खड़ा, वहां से निकल गया। मेरा कहने का मकसद ये है, पेशे के एतबार से वो मोची है, मौलवी नहीं है, मोची है।
आज आपकी नजर में एक मोची की क्या कीमत होगी, क्या वैल्यू होगी, लेकिन बुखारी का रावी उससे दोस्ती करने को तरसता है वो मोची। असल जो इज्जत है वो इस बात की होती है कि आपका अपने रब के साथ रिश्ता क्या है, ताल्लुक कितना है, दोस्ती कितनी है। साहबा किराम में जो खास बात होती थी ना, वो यही बात होती थी। नेकियों को छुपाते थे, कभी किसी को नहीं बताते, छुपाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया और उनके ज़माने में एक बेवा खातून थी, बेवा खातून थी और वो बहुत बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी। वो एक अलग जगह मदीने से थोड़ा फासले पर रहती थी। उसका ना कोई बेटा था ना कोई शौहर था, अलग रहती थी। उसका काम धंधा करने वाला कोई नहीं होता था, आंखों से भी माजूर थी। उनके पास एक शख्स आता है, एक शख्स आता है, उनके पानी का मटका भर के रखता है, उसकी झोपड़ी की झाड़ू देता है और उसके जो खाने पीने का बर्तन है उसको धो के रखता है, चला जाता है। एक दिन हजरत उमर के जहन में ख्याल आया कि एक बूढ़ी वहां रहती है, मैं क्यों ना उसकी खिदमत करूं। हजरत उमर आते हैं, आके देखते हैं कि सारा काम हुआ हुआ है, पानी का मटका भरा रखा है, प्याला धुला हुआ है, घर की सफाई हुई भी है। उस खातून से पूछते हैं ये किसने किया? बोले मालूम नहीं, अल्लाह का कोई बंदा आता है कर जाता है। अगले दिन वो फजर की अजान से पहले वहां आए, देखा कि सफाई हुई हुई है और पानी का मटका भी भरा रखा है। तीसरे दिन उससे भी पहले आए और अपना मुंह छुपाकर कहीं किसी ओट में किसी जगह में छुप गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं देखूं ये कौन बंदा है। जब छुप के बैठे, देखा कि एक शख्स आया, उसने अपने ऊपर चादर डाली हुई है, मुंह छुपाया हुआ है और वो झाड़ू देता है, उस बुढ़िया का बर्तन धोता है, मटके में पानी भरता है और रख के चला जाता है। जब वो जाने लगता है, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके सामने आ जाते हैं, अपना चेहरा खोलकर उसके सामने आ जाते हैं। और वैसे जो लोग जान पहचान वाले होते हैं ना, वो मुंह छुपाए हुए भी हो ना, वो पहचाने जाते हैं। आप उसको पीछे से बैक से भी देख के आप पहचान जाते हैं, कद काट से पहचान जाते हैं। ये मास्क लगाने के ज़माने में भी आप मास्क लगा के जा रहे होते हैं तो सामने वाला फौरन मास्क के अंदर भी आपको पहचान लेता है कि ये कौन जा रहा है। तो हज़रत उमर ने कहा, अय अबू बकर, मेरा दिल में पहले भी यही ख्याल था कि तेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, वो बाकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यानी नेकी कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, किसी को छुपा रहे हैं। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन हस्तियों को आज़मतें अता की थी, रिफ़ातें अता की थी, बुलंदियां अता की थी, दुनिया में भी और आखिरत तो उनकी है ही है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आज आप भी ऐसा ताल्लुक़ कायम कर लेते हो, यकीन मानिए तावीज़ गंडे वालों से आपकी जान छूट जाएगी। आपका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, रिश्ता होगा। आप अल्लाह से कहते जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मानता चला जाएगा। अल्लाह तो खुद कहता है, मेरे बंदे मुझसे मांग तो सही ना। फरमाया तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। अरे दुनिया में जितनी भी खेती बाड़ी होती है, ये ज़िराअत तुम करते हो या हम करते हैं। अल्लाह आपसे सवाल करता है, तुम्हारे बागात में फल हम लाते हैं या तुम लाते हो? तुम्हारी खेतियां हम उगाते हैं या तुम उगाते हो?
अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता ये सब कुछ करने वाला मैं हूं। अरे वो जमीन जिसकी शिद्दत हिद्दत, जिसकी नमी और बुरूदत इस पाए की है कि फौलाद जैसी चीज भी आप जमीन में डालें, कुछ दिनों के बाद जमीन उसे गला सड़ा कर, जंग लगाकर बिल्कुल खाक बना देती है। लेकिन जो इंसान अपना दाना अमानतन इस जमीन में दफन करता है, जमीन उसे गलाने सड़ाने के बजाय इंसान की अमानत को एक दाने के बदले कई सौ दानों में वापस करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको किस कदर नवाजता है, किस कदर नेमतें अता करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरह से आपको अपनी नेमत अता की और नेमतें भी खालिस मुहैया करता है। मिलावटें तुम करते हो, अल्लाह तो खालिस देता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ आप आम काटो अंदर से सेब निकले, आप किन्नू काटो अंदर से आम निकले, कभी भी ऐसा नहीं होता। रब जो दिखाता है वही देता है और तकाजा करता है जब मेरी नेमतें खालिस इस्तेमाल करते हो, मेरी बंदगी भी खालिस अदा करो। जिस तरह मैं तुम्हारे खिलाने पिलाने में कोई मिलावट नहीं करता, तुम भी मेरे सजदे में कोई मिलावट ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जाई बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करता, यकजाई बनिए। हर जाई तो किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी, हत्ता कि दोस्तों में भी बंदा किसी को पसंद नहीं करता। ये बचपन में हम पढ़ा करते थे ट्रकों के पीछे, आज भी लिखे होते हैं ट्रकों के पीछे बड़े अजीब व गरीब शेर लिखे होते हैं। तो बचपन में हम पढ़ा करते थे ट्रकों पे लिखा होता था, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। तो अल्लाह भी यही कहता है, मेरे बंदो जब मुझे माना है और मुझे तुम लोगों ने तस्लीम किया है और मुझे अपना रब माना है, तो फिर बंदगी भी मेरी करो ना, इबादत भी मेरी करो ना, मांगो भी मुझसे। जितने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर आए सब यही एक ही दावत लेकर आए। कुरान ने कई मकामात पर अंबिया की दावत को जिक्र किया। फरमाया वइला आदिन अखाहुम हूदा वइला समुदा अखाहुम सालिहा वइला मदियना अखाहुम शुअइबा। फरमाया हमने हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अपना नुमाइंदा बनाकर उन्हीं का कौमी भाई हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना नुमाइंदा बना करके भेजा कौम आद की तरफ, और मदियन कौम की तरफ हमने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना नुमाइंदा बना के भेजा। और इसी तरह जितने भी अंबिया अपनी अपनी कौम में आए हमारे नुमाइंदे बनकर गए। फिक्र नजर की बुलंदियों से अपनी अपनी हर जाई कौम को पुकारा। फ़क़ाल या क़ौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करो जिसके सिवा कोई दाता व दस्तगीर नहीं, उसी एक की बंदगी करो। दुनिया में नमक हलाली का एक ही रास्ता है, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। एक ही रास्ता, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, ये नमक हलाली का रास्ता है। बाकी कदम कदम पर लुटेरे बैठे हैं, जहां भी जाओगे लूटे जाओगे। पीर साहब बोलेंगे अगर तुम आओगे तो क्या लाओगे, मैं आऊंगा तो क्या दोगे। हमेशा लेने की बात है, देने की बात नहीं। रब्बुल आलमीन कहता है मेरे बंदे कुछ ना लेकर आ, सब कुछ लेकर जा। खाली हाथ आ, झोलियां भर के जा, सिर्फ एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ। मैं तुम्हें देने पर तुला हुआ हूं, मेरे पास वो खजाने हैं सारी दुनिया को अलग अलग नवाज दूं।
आपने फरमाया लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसान, तुम्हारे जिन जो मौजूद हैं वो, जो गुजर चुके वो, जो आने वाले हैं वो, सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएं और सारे के सारे फरमाया फसालू कुल्ला मसअलता, सारी की सारी कायनात रब्बुल आलमीन से अपनी अपनी आरजू सामने रखे। अल्लाह हर बंदे की आरजू को अलग अलग पूरा करे। फरमाया सारी कायनात की आरजुएं पूरी करने के बाद अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी वाक़ई नहीं होती जितना समंदर में सुई डबो कर निकालो उसको कतरा पानी का लग जाता है। अल्लाह के खजानों में इतनी कमी भी वाक़ई नहीं होती। फिर वो जो इतने खजानों का मालिक है उसको छोड़कर आप क्यों गैरों के पीछे भागते? मेरे भाइयों, ये बोतलों में थू थू करना छोड़ दीजिए, इस पे यकीन रखना छोड़ दीजिए। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, एक जिम्मेदार जमात का एक फर्द हूं, एक जिम्मेदार तंजीम का एक हिस्सा हूं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबी को बोतल में कभी फूंक मारकर नहीं दी। सारी जिंदगी आपने ये कहां से सीखा? अल्लाह से तवक्कल खत्म हो गया, अल्लाह से मांगना खत्म हो। कोई मौलवी थूक डाल देते हैं और दलील क्या देते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जी वो कड़वे कुएं में लुआब मुबारक नहीं डाला था, मीठा हो गया था, तो थूक डाल सकता है। अरे अल्लाह का रसूल कड़वे कुएं में थूक डालता है, वो मीठा हो जाता है। अल्लाह की कसम, पूरे पाकिस्तान के मौलवी भी अगर कड़वे कुएं में थूक डाले ना, मैं एक की बात नहीं करता, पूरे मौलवी थूक डाले ना, मीठे कुएं तो कड़वे हो जाएंगे, कड़वे कुएं कभी मीठे नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब तो एक एजाज था। सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लगा तो सांप का जहर खत्म, अली और मुर्तजा की आंखों में लगा तो आंखें दुखना खत्म, और ऐसी शिफा याब हुई कि वो कहते हैं कि ऐसे हो गया जैसे जिंदगी में मुझे ये कभी तकलीफ हुई ही नहीं थी, ऐसे हो। वो तो आपका एक लुआब है। आज हम दिन में 10 दफा क्यों ना नहा लें, जून जुलाई का महीना आएगा ना, दिन में 10 दफा क्यों ना नहा लें, उसके बाद जब पसीना आता है पसीने में बू आती है, पसीने में बू आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पसीना आता था, अज़वाज मुताहरात कहती हैं जब आप सोए हुए होते थे और आपको जिस्म पे पसीना आता था, हम आपका पसीना किसी शीशिया में, इत्र की शीशिया में हम आपका पसीना महफूज कर लिया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लम से मिलने आता और रसूलुल्लाह सल्लम मस्जिद में ना होते तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि अल्लाह के रसूल किधर गए हैं। फरमाते हैं कि मैं गलियों में आपकी खुशबू सूंघता हुआ वहीं पहुंच जाता था जहां अल्लाह के रसूल होते थे। तो कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ हम? आपने कुरान में ये तो पढ़ लिया कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, लेकिन ये हदीस आपने नहीं सुनी। रसूलुल्लाह सल्लम ने एक दिन मस्जिद में आए, नमाज के लिए खड़े हुए तो देखा कि बड़े बड़े मशहूर सहाबी जो 5 वक्त बाकायदगी के साथ जमात में आने वाले हैं, आज वो नहीं है। नमाजियों की तादाद कम है, वो ख़ास लोग नज़र नहीं आ रहे। आपने पूछा फलां फलां नमाजी क्यों नहीं नज़र आ रहे? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप जो विसाल के रोज़े रखते हैं ना, यानी रोज़ा रखा, सहरी खाई, फिर शाम को इफ्तार नहीं किया, मगरिब को इफ्तार नहीं किया, रोज़े को चलाए गए, फिर अगले दिन सुबह सहरी जाके की, मुसलसल, फिर या अगले दिन भी सुबह सहरी नहीं मिली, नहीं खाई, फिर रोज़े की नियत कर ली और अगले दिन फिर शाम को इफ्तारी की, यानी 36-36 घंटे या 48 घंटों का एक एक रोज़ा रखा।
तो सहाबा को जब पता चला तो ये वसली रोजे उन्होंने भी रखने शुरू कर दिए। अब हालत ये हो गई कि वो 4 पैसे उठ भी नहीं सकते। जाहिर बात है, बंदा 48 घंटे कुछ ना खाए पिए तो वो कमजोर होगा, जिस्म को तो खुराक चाहिए, वो उठ नहीं सकते। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप चूंकि वसली रोजे रखते हैं। उनको जब पता चला तो उन्होंने भी रखने शुरू कर दिए। आपने उस वक्त एक जुमला फरमाया, अहले हदीसों याद रखो, आपने एक जुमला फरमाया। आपने फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है जो मुझ जैसा हो? तुम में कौन है जो मुझ जैसा हो? मेरा रब रोजे की हालत में मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। रोजे की हालत में मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। तुम में से कौन है जो मुझ जैसा हो? और कई मौकों पर आपने फरमाया, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। कई जगह पर, जैसे अल्लाह के रसूल ने को खुद कुरान मजीद में आपने कहा, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूल, ऐ मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलने की कोशिश मत करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोज़े की हालत में खिलाता भी था, पिलाता भी था। आपके इम्तियाज़ात हैं जिसका उम्मत जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती। हम उम्मती हैं और उम्मती ही रहना चाहिए, नबी के मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए, दुआएं कीजिए। बेशुमार लोगों के आज मसाइल हैं। जब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो लोग बहुत सारे कहते हैं, जी मेरा रोज़गार नहीं, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, घर में बच्चियां हैं, रिश्ते नहीं आते। मैंने रात भी एक बात कही, मेरे भाइयों, आप जो मौलवी को बता रहे हो ना, अरे कभी रात की तारीकी में अपने रब को भी तो बताओ ना, अल्लाह को भी तो बताओ कि या अल्लाह, मेरा ये दुख रहा है, मेरी ये परेशानी, तूने बेटियां दी हैं तो इनके घर भी तो तू ही बसाएगा ना। अल्लाह से कह के तो देखो। रात को मुसल्ला बिछाओ, वुजू करो, कम अज कम 2 रकत नमाज पढ़ो, 2 रकत नमाज। उसके बाद जी भर के अल्लाह के आगे रो दो। जो बातें आप जुबान पे नहीं भी ला सकेंगे ना, अल्लाह ताला उसे भी जानता है कि ये बंदा इस वक्त क्यों रो रहा है। रोना आपका काम है और देना उसका काम। आपने दुनिया में कभी देखा है, मैं अक्सर मजलिसों में ये बात जरूर कहता हूं कि देखो, दुनिया में जितने भी बच्चे अल्लाह ने पैदा किए, उनकी जरूरत कैसे पूरी होती है? जो बोल नहीं सकते, छोटे बच्चे, 3 महीने के, 6 महीने के, साल भर के, जो बोल नहीं सकते, कोई चीज मांग नहीं सकते, वो अल्लाह उनकी जरूरतें कैसे पूरी करता है? उनको भूख लगे, उनको कपड़े गीले हो, नेपी गीली हो, बदलनी हो, बिस्तर गीला हो, तब्दील करना हो, कान में दर्द है ये बताना हो, प्यास लगी है ये बताना हो, वो कैसे बताते? कैसे बताते? डर रहे हैं आप लोग? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? रो के बताते, रो के बताते। और अल्लाह ताला बच्चा जब रोता है, मां के दिल में एक ऐसी तड़प पैदा कर देता है कि मां तंदूर पे बैठी हो, चूल्हे पे बैठी हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चे को पहले आके उठाएगी। फिर उसके बाद बाप, मां बोलेगी, मुन्ने के अब्बू देखो जरा, ये कितनी देर से रोए जा रहा है, मैं दूध पिला रही हूँ, दूध नहीं पीता है, मैंने कपड़े देख लिए, इसके कपड़े भी गीले नहीं हैं, रोए चला जा रहा है, तो पता नहीं क्यों रो रहा है। अच्छा तुम हंडिया को एक तरफ करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, डॉक्टर को दिखाते हैं। उसने किया क्या? सिर्फ रोया। अल्लाह ने पूरे घर में हलचल मचा दी और उसके रोने से उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, तू जब छोटा था, रोता था, हम तब भी तेरी जरूरत पूरी करते थे। अब तूने रोना छोड़ दिया, हमने तुम्हें देना छोड़ दिया। ये रोने की आदत फिर से पैदा कीजिए, फिर से पैदा कीजिए। अल्लाह उसी तरह देगा, आपकी ज़रूरतें उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह बचपन में रोने से आपकी ज़रूरतें पूरी होती थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल